गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम थोड़ा सा और जो पार्ट छूट गया है रिपीटेड वो पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। पार्ट 4 और 5 ऐसे मैंने नाम दिया है, उसमें रिपीटेड पार्ट 4 एंड 5, ठीक है। और आज भी जो आएगा वो रिपीटेड पार्ट 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट 6 आपके पास है ही, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक। 2 दिन लेट हो गया हमारा चैप्टर फिनिश होने में, कोई बात नहीं, बच्चों को समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। चैप्टर्स तो हो जाएंगे, वो मेरी टेंशन है ना, वो मैं करा दूँगी आपको। ओके, तो कल हमने पढ़ा था सॉइल एरोजन तक समझा दिया था मैंने। अब हम देखते हैं रूट सिस्टम, ये आपका हो जाएगा रिपीटेड पार्ट 5, ठीक है। रिपीटेड 4, 5 यही नाम रखूँगी दोनों का, या चलो रिपीटेड 5 रख दूँगी, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी हम इसमें पढ़ते हैं, इसमें मैंने जो पढ़ाया था वो है रूट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब रूट सिस्टम क्या होता है, देखो मैंने उस दिन भी पहले भी आपको बताया है, ये रहा हमारा ग्राउंड, ठीक है, मतलब धरती। जो ग्राउंड के नीचे है वो रूट्स हैं, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। और जो उसके ऊपर दिखता है वो होता है हमारा शूट सिस्टम। तो ये जो होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है, जिसमें कि रूट्स आती हैं, ठीक है। और ये होता है शूट सिस्टम। अब इसमें क्या क्या आता है, पहले तो आती है ब्रांचेस, दुनिया भर की जितनी भी पेड़ में पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये लीजिए, बना दी हमने इतनी सारी ब्रांचेस, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आती हैं लीव्स, इसके अंदर आते हैं फ्लावर्स, और इसके अंदर आते हैं फ्रूट्स भी आते हैं, ठीक है। सपोज करो कि ये फ्रूट्स हैं, ठीक। तो शूट सिस्टम ये सब कुछ आता है। शूट सिस्टम में क्या क्या आया, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, और अपनी आई ब्रांचेस, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है। और आए हमारे फ्लावर्स, ठीक है। तो अभी आपके कोर्स में शूट सिस्टम की बात अभी नहीं है, अभी आपके कोर्स में इस चैप्टर में अभी हम रूट सिस्टम पढ़ेंगे। तो रूट सिस्टम हम क्या पढ़ेंगे, रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं रूट्स के बारे में। इसमें उन्होंने बताया है कि मेनली 2 तरीके की रूट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं 2 तरीके की रूट्स, पहली होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट आपने देखी है, फाइब्रस रूट भी आपने देखी है, और टैप रूट तो आपने खाई भी है। अब बोलोगे मैडम रूट खाई जाती है क्या, बिल्कुल खाई जाती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है ना। तो रूट सिस्टम में ये कह रहे हैं कि 2 तरीके की होती हैं। पहली होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट, ठीक है। एक तो होती है टैप रूट्स और होती हैं फाइब्रस रूट्स। अब टैप रूट में क्या होता है, देखो टैप रूट में यहाँ बनाती हूँ, टैप रूट में एक बड़ी सी रूट होगी जो कि मेन रूट होगी कहलाएगी, उसके साथ छोटी सी एक दो सपोर्टिंग रूट्स कह सकते हैं हम इनको, 1-2 रूट्स आपको मिलेंगी, ठीक है, सपोर्टिंग रूट्स, या हम इसको ब्रांचेस भी कह सकते हैं इसकी। और थोड़े थोड़े आपको रूट हेयर्स मिलेंगे, बहुत थोड़े थोड़े, इस पे भी हो सकता है कर। ये होती है टैप रूट, यानी कि इसमें एक मेन रूट होती है और उसके ऊपर रूट हेयर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जो साथ में सपोर्टिंग रूट्स होती हैं या फिर ब्रांचेस जो होती हैं इसकी वो भी बहुत कम होती हैं। ऐसी रूट जो होती है ये हम इसको कहते हैं टैप रूट, ठीक है। और ये आपने देखी होंगी, कैरेट देखी है, रेडिश देखी है ना,
कैरेट मीन्स गाजर, रेडिश मीन्स मूली। गाजर और मूली दोनों कच 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 खाते हो आप बड़े आराम से, वो एक्चुअली क्या होती है, ये रूट ही होती है। आपको पता है जब कभी आपने गार्डन में देखा हो या अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड बच्चे होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा कि गाजर और मूली ये सब नीचे उगते हैं और ऐसे जब उखाड़े जाते हैं तो ये पूरी की पूरी गाजर और मूली हमारे हाथ में आती है और उसमें थोड़े थोड़े से रेशे होते हैं, बाल बाल जैसे होते हैं, जिसको अपन चाकू से हटा देते हैं। उसके बाद उसका सैलेड बनाते हैं या हलवा बनाते हैं, कुछ भी सब्जी बनाते हैं, है ना। और इसके नीचे जब ये देखते हैं तो ये सपोज़ आपकी गाजर या मूली होती है जैसे है, तो उसके नीचे एक आध दो आपको ऐसे रूट जैसी दिखाई देती हैं, है ना, जिसमें मिट्टी लगी होती है, उसको भी हम काट देते हैं। तो ये होती है टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट होती है और जो ब्रांचेस या सपोर्टिंग रूट्स जो होती हैं, छोटी छोटी और रूट्स होती हैं पर बहुत कम, और रूट हेयर्स जो होते हैं, इनके ऊपर जो पाए जाने वाले रेशे रेशे या बाल जैसे होते हैं उनको रूट हेयर कहा जाता है और ये रूट हेयर भी इसमें बहुत कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स में क्या होता है, इसमें पूरा गुच्छा होता है। जैसे घास, घास देखिए आपने, घास की रूट्स कैसी होती हैं, बहुत बहुत सारी होती हैं, ठीक है, छोटी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, इनकी ब्रांचेस भी बहुत सारी होती हैं, एकदम घना गुच्छा जैसा होता है और इन पे जो रूट्स हेयर्स होते हैं ना वो भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आप कभी घास को उखाड़ के देखो, सब बच्चों ने ये काम तो किया ही होगा, खेलते वक्त अपन अपने गार्डन में ही होती है, आस पड़ोस में होती है, तो घास तो एथलीट सब ने देखी होती है। तो घास होती है ये, इसके अलावा धनिया देख लो या फिर आप और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीट होती है, राइस होता है, तो नहीं सॉरी हाँ, वीट और राइस की जो जड़ें होती हैं वो भी ऐसे ही होती हैं, ये कहलाती हैं फाइब्रस रूट्स, जिसमें कि छोटी होती हैं रूट्स, इतनी बड़ी नहीं होती हैं और कोई मेन रूट नहीं होती है। जैसे कि इसमें मेन रूट और सपोर्टिंग रूट है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, सब रूट्स एक जैसी होंगी, रूट्स एक गुच्छे में होगी और बहुत बहुत छोटी होगी और उसमें रूट हेयर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऐसी ऐसी जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो हम किस में देखते हैं, एग्जाम्पल ग्रास में देखते हो आप, वीट में देखते हो, राइस में देखते हो आई थिंक, हाँ ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देज आर गिवन इन योर बुक, तो ये भी आपने देखा है। अब आपको समझ में आ गया रूट सिस्टम का मतलब, हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट का जो पार्ट धरती के नीचे होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि रूट्स ही आती हैं मेनली, और जो धरती के ऊपर हमें दिखाई देता है, ग्राउंड के ऊपर जो हमें दिखाई देता है, दैट इज़ नोन एज शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम में फ्लावर्स आते हैं, ब्रांचेज होती हैं, स्टेम होता है, फ्रूट्स होते हैं और क्या होता है, लीव्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें ग्राउंड के ऊपर दिखाई देती हैं पेड़ में। अब रूट्स सिस्टम में हमने पढ़ा रूट्स के बारे में, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स बेसिकली, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होती है, उसकी सपोर्टिंग छोटी छोटी एक आधी बहुत कम, इक्का दुक्का तिक्का मतलब 1 2 3 रूट्स होती हैं, और इसके जो रूट हेयर होते हैं, जो छोटे छोटे बाल आपने देखे होंगे गाजर पे या मूली पे, उन्हें हम रूट हेयर कहते हैं, तो वो भी बहुत कम होते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने गाजर और मूली, कैरेट, रेडिश ऐसी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक फाइब्रस रूट्स होती हैं। फाइब्रस रूट्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं, उनमें कोई मेन रूट नहीं होती है और उसमें जो ब्रांचेस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटा गुच्छा जैसा होता है और उसमें रूट हेयर्स भी अच्छे होते हैं। ग्रास, वीट और राइस, ये इनके एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब हम एक हेडिंग डालते हैं स्टोरेज रूट। देखो 2 तरीके की होती हैं। अब ये दोनों तरीके की जो रूट्स होती हैं वो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में चेंज हो सकती हैं, ठीक है। अब एक और टर्म आता है आपके बुक में जिसमें लिखा हुआ है स्टोरेज रूट्स, जिन रूट्स में फूड स्टोर होता है, ठीक है, स्टोरेज रूट्स, जिन रूट्स के अंदर फूड स्टोर होता है, दे आर नोन एज स्टोरेज फूड। अब देख लो, क्या आप घास की रूट निकाल के खाते हो? नहीं खाते हो। आप वीट की रूट निकाल के खाते हो? नहीं खाते हो। राइस की रूट निकाल के खाते हो? नहीं खाते हो। लेकिन इस रूट के अंदर जो फूड है वो स्टोर होता है और हम खाते हैं इस रूट को, ठीक है। तो जिन रूट्स के अंदर खाना स्टोर होता है, द रूट्स इन विच फूड इज स्टोर्ड, दैट इज नोन एज स्टोरेज फूड। पेज नंबर 30 पर हम आ गए हैं। इसमें देखो
सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स, दीज रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज फूड। ठीक है, कुछ प्लांट्स की रूट्स के अंदर फूड स्टोर होता है और इसको हम स्टोरेज फूड कहते हैं। वी ईट दिस एडिबल रूट्स। अब एक वर्ड आ रहा है एडिबल। एडिबल क्या होता है? EDIBLE, एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने के लायक, यानी कि खाने योग्य। ठीक है, खाने योग्य मतलब जिसको कि हम खा सकते हैं। तो आप देखो, आपने कैरेट भी खाई है और आपने रेडिश भी खाई है। तो दीज आर द एडिबल रूट्स, बट दीज रूट्स आर नॉट एडिबल, है ना। हम घास की रूट नहीं खाते, वीट की भी रूट नहीं खाते, राइस की भी रूट नहीं खाते। तो दीज रूट्स आर नॉट एडिबल रूट्स, बट द कैरेट, रेडिश, दीज आर एडिबल रूट्स। ठीक है, तो आपको स्टोरेज रूट समझ आ गया। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन दिया है आपके इसमें। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रूट्स ऑफ लोटस प्लांट्स, लोटस प्लांट की जो रूट होती है वो भी खाई जाती है। मैंने तो कभी नहीं खाई, पर खाने वालों ने खाई होगी। इसके अलावा हम और भी चीज़ें खाते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। वाई डू प्लांट्स ट्रीज नॉट गेट अपरूटेड वैन देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग विंड? क्वेश्चन वो पेज नंबर 30 पे आपको इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है थिंक नाउ में। थिंक नाउ, वाई डू प्लांट्स और ट्रीज नॉट गेट अपरूटेड व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड? अब ये कह रहे हैं कि जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, तो पेड़ उखड़ के गिर क्यों नहीं जाते हैं? और एक और बात ध्यान रखना, जब बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तूफान आता है, जैसे अभी मुंबई में आया था थोड़े दिन पहले, तो पेड़ गिर जाते हैं। लेकिन ऐसा कभी आपने बहुत कम देखा हो कि उसकी पूरी रूट्स ही बाहर आ गई, है ना। उनकी ब्रांचेस गिर जाएंगी, किसी का स्टेम भी टूट के गिर जाएगा, लेकिन पूरा स्टेम नहीं कि वो रूट्स के साथ बाहर आ गया। ऐसा कभी देखा है? ऐसा बहुत, मतलब ऐसा तो हमने नहीं देखा, है ना। रीज़न बताओ। अभी क्लास में होते ना तो आपसे ही पूछती और आपसे ही आंसर लेती, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इसका आंसर आप बच्चों को पता होगा, जो पढ़ते हैं बच्चे। अगर आपके दिमाग में वही आ रहा है जो मैं कहने जा रही हूँ तो आप वेरी गुड अपने आप को बोल लेना, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुन लो। रीज़न ये, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। अब इतनी सारी सॉइल है ज़मीन के अंदर, रूट्स मैक्सिमम सॉइल जितनी वो हो सकती है उसको अच्छे से पकड़ के रखती हैं। तो कितनी भी हवा चले वो तो उसको पकड़ के रखी हैं, तो वो तो हिलेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो रीज़न क्या हुआ इसका? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स not get uprooted when there is a strong wind because the roots of the plant hold the soil very tightly. ये होल्ड करने से, सॉइल को होल्ड करने से देखो प्लांट को भी फ़ायदा है कि वो अपरूट नहीं होता, वो अपने जगह से उखड़ता नहीं है। अपरूट होने का मतलब उखड़ जाना, ठीक है, अपरूट नहीं होता। और सॉइल को क्या फ़ायदा होता है कि सॉइल एरोजन नहीं होता, ठीक है। तो जो सॉइल और रूट्स के बीच में जो दोस्ती है ना, वो बहुत गहरी है। वो बहुत ज़ोर से एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखते हैं, बहुत ज़ोर से होल्ड करके रखते हैं, ताकि सॉइल को भी फ़ायदा है कि वो अनफर्टाइल नहीं होगी, उसका एरोजन नहीं होगा, ठीक है। तो लैंड हमारा जो है वो फर्टाइल बना रहेगा, अच्छा उर्वरक जिसे हम कहते हैं ना फर्टाइल, जिसमें हम खेती कर सकते हैं, जिसमें हम प्लांट उगा सकते हैं। तो हमें एक फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती है। और फर्टाइल लैंड कैसे मिलेगा? जब रूट्स ने सॉइल को होल्ड करके रखा होगा। तो अब देखो, रूट्स और सॉइल, ये जो होल्डिंग होती है, जो दोस्ती होती है, इससे दोनों को फ़ायदा है। प्लांट्स अपरूटेड नहीं होते और सॉइल का एरोजन नहीं होता। और हमारा क्या फ़ायदा है? हमारा ये फ़ायदा है कि हमें बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड मिलती है। और जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होंगे, फर्टाइल लैंड होगी, वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है। आपको पता है, वहीं बारिश कम होती है जहाँ पेड़ कम होते हैं। जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। ये रीज़न क्या है ये मैं आपको कभी और बताऊँगी, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर आपको समझ आ गया। अब कितने मच्छर हैं। एक होता है रूट कैप, एक और वर्ड आती है आपके इसमें रूट कैप, वो भी समझ लो। क्या होता है ये, हमें भला आंखों से ऐसे दिखाई दे या ना दे, ये आप बड़े होके पढ़ोगे एक वर्ड TISSUE, टिश्यू। टिश्यू होते हैं, टिश्यू पेपर नहीं, टिश्यू एक अलग चीज़ होती है, बायोलॉजी में आप पढ़ते हो, जब आप बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे। तो क्या होता है कि ये जो रूट्स होती हैं ना, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, इनकी जो टिप होती है उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा टोपी जैसा मिलता है। ऐसे दिखे नहीं भला ये, क्योंकि इतना महीन और इतना सा स्लिम होता है, इतना पतला होता है कि आपको ऐसे आंखों से दिखे ना दिखे वो एक अलग बात है। लेकिन हर रूट की जो टिप होती है, ये छोटी छोटी रूट्स की भी टिप पर ऐसी एक टोपी जैसी पाई जाती है। कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, कैप लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक। तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कैप। सिंपल सा नाम रख दिया, रूट की कैप। अब जैसे कैप आपको ऊपर धूप से बचाती है, ऐसे रूट जो होती है ना वो धरती के अंदर जब गढ़ती जा रही हैं, घुसती जा रही हैं, तो वो ख़राब ना हो जाएं, वो नीचे से फट ना जाएं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये रूट कैप होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है। अभी आप इतना ही समझ लो बस, ठीक है। एग्जैक्टली क्या है बहुत ज़्यादा डिटेल वो बड़े होके पढ़ना, ठीक। तो ये रूट कैप आपको समझ आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं एडिबल। तो अब इससे हम एक टॉपिक पर जाते हैं। आपको क्या लगता है, आप प्लांट्स का कौन सा पार्ट खाते हो? आप प्लांट्स का कौन सा पार्ट खाते हो? तो आप बोलोगे मैडम हम तो वेजिटेबल खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, तो क्या प्लांट्स में सिर्फ फ्रूट ही होता है खाने के लायक? नहीं, अभी अभी तो हमने देखा कि हम रूट्स भी खाते हैं, है ना। तो एडिबल पार्ट्स, ऊपर से हेडिंग डाल देती हूँ। अब हम देखते हैं एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एडिबल पार्ट मतलब समझ आ गया, जो पार्ट हम खाने के लायक होते हैं हमारे, उनको हम कहते हैं एडिबल पार्ट्स, है ना। ठीक है। अब एडिबल पार्ट्स में देखना, अभी मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लो कि हम तुलसी की बात करते हैं, ठीक, या हम मिंट की बात करते हैं, या हम कोरिएंडर पाउडर या कोरिएंडर की पत्तियाँ जो होती हैं इसकी बात करते हैं। इन सब में, या फिर हम स्पिनच, पालक, स्पिनच मीन्स पालक होता है, ये आपको पता है, ठीक है। और मेथी होती है, मेथी को तो इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, पर मेथी लिख देती हूँ, मेथी, ठीक है। जब आप ये सब खाते हो तो आप क्या खाते हो? प्लांट्स की लीव्स ही तो खाते हो। स्पिनच की पत्तियाँ होती हैं, मेथी की भी पत्तियाँ होती हैं, धनिया चटनी बना के खाते हैं, मिंट, पुदीना, तुलसी की पत्तियाँ हम चाय में डाल के भी पीते हैं जब सर्दी जुकाम हो जाता है, या हम उनको ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जब आप खाते हो तो स्पिनच, ये लीव्स खाते हो, ठीक है। सेकंड, अभी आप खा रहे हो मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, क्या खा रहे हो तब आप खा रहे हो फ्रूट, पार्ट ऑफ प्लांट। ये हम क्या देख रहे हैं? फ्रूट खा रहे हो आप, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड, अगर मैं बोलूँ आप कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, यही स्पेलिंग होती है, हाँ, BROCCOLI, सॉरी, BROCCOLI। जब आप ये खाते हो तब आप फ्लावर खा रहे हो, FLOWER, ठीक है। अब फोर्थ बताती हूँ अभी इसके बारे में। अब अगर हम बात करते हैं, हाँ, रेडिश और कैरेट, अभी तो बात की थी, रेडिश है, कैरेट है, अगर ये खाते हो तो आप क्या खा रहे थे? रूट, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आता है पोटैटो, और भी होते हैं पोटैटो के साथ, और क्या एग्जाम्पल था? कैसावा, तो इसमें पोटैटो में हम क्या खाते हैं? स्टेम खाते हैं। लेकिन स्वीट पोटैटो जो था, इसमें मैं ये भी लिख देती हूँ, है ना, नहीं तो आप कभी कंफ्यूज मत होना। जब आप सिंपल पोटैटो की बात करते हैं तब आप स्टेम की बात कर रहे हो, लेकिन जब आप स्वीट पोटैटो की बात करते हो तो आप रूट की बात कर रहे हो। अब देखो,
तुलसी हुआ, मिंट हुआ, धनिया पत्ती हुई, या हम पालक की पत्तियाँ खाते हैं, मेथी की पत्तियाँ खाते हैं ना, इनकी सब्जी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, चाहे धनिया की चटनी बनाते हैं, पुदीने की चटनी बनाते हैं, तुलसी को हम चाय में डाल के पीते हैं, चाहे ऐसे ही खाते हैं। हम किसी भी तरीके से खाएं, लेकिन हम खा क्या रहे हैं? लीव्स खा रहे हैं ना प्लांट की, ठीक है, ओके, ये समझ में आता है। मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ये तो फ्रूट्स हैं ही, तो हम फ्रूट ही खाते हैं और इनको फ्रूट ही कहते हैं, ठीक है। हम मैंगो का और भी कुछ बना सकते हैं, मैंगो का गुलकंद बनता है, बनाना जो होता है वो सैलड में भी डल के खाया जाता है, इसकी एक वो चाट बनती है। ग्रेप्स के तो जूसेस भी बनते हैं और ग्रेप्स ऐसे भी हम खाते हैं। तो चाहे हम इसका, और आपको पता है ग्रेप्स से तो वाइन भी बनती है, जो ड्रिंक्स होते हैं अल्कोहल, तो ग्रेप्स से वाइन भी बनती है। तो हम चाहे किसी भी तरह से खाएं, चाहे हम इनको कच्चा खा जाएं, चाहे हम इनका गुलकंद बना के खाएं, चाहे हम इनकी चटनी बना के खाएं, चाहे हम इनकी चाट बना के खाएं, चाहे हम इनको वाइन की तरह पिएं या इनका जूस पिएं, चाहे हम ऐसे ही खाएं, ठीक है, लेकिन हम खा क्या रहे हैं? फ्रूट। द पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्रूट, गेटिंग। फिर कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, आपने सभी बच्चों ने देखी है कॉलीफ्लावर। अब हमारे दिमाग में क्या आता है? कॉलीफ्लावर क्या है? सब्जी है। सब्जी तो हम उसकी बना के खाते हैं, ठीक है, कभी कभार हम नूडल्स में भी डाल के खा सकते हैं। ब्रोकली भी सबने देखी होगी, ग्रीन कलर की कॉलीफ्लावर जैसी ही दिखती है ना, ये दोनों बहने जैसी दिखती हैं। और ब्रोकली को कुछ लोग सैलड में भी खाते हैं, कुछ लोग उसकी सब्जी बना के भी खाते हैं, लेकिन वो खाते क्या हैं उस वक्त? फ्लावर ऑफ द प्लांट, फ्लावर ऑफ द प्लांट खाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इसी तरीके से हम रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो सब बच्चों ने देखा है, जिसको क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है मुझे। रेडिश, कैरेट और स्वीट पोटैटो जब हम इनकी बात करते हैं तो हम रूट की बात करते हैं। वी ईट रूट एट दैट टाइम। अब हमने देखा है ये स्वीट पोटैटो तो कुछ ऐसे भी हम उबाल के खा सकते हैं, या तो फिर हम इसकी चाट बना के भी खाते हैं, है ना। कैरेट तो भाई हलवा बना लो, सब्जी बना लो, सैलड में डाल लो। रेडिश का भी यही होता है, इसके पराठे बना लेते हैं, कभी इसकी हम सैलड बना लेते हैं, तो कभी सब्जी भी बनती है। तो चाहे हम कुछ भी तरह से खाएं, किसी भी फॉर्म में खाएं, कुछ भी बना के खाएं, बट व्हाट वी आर ईटिंग? रूट ऑफ द प्लांट, गेटिंग। इसी तरीके से पोटैटो होता है स्टेम। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्वीट पोटैटो जो होता है वो रूट होती है और जो पोटैटो होता है वो स्टेम होता है। तो इस तरीके से ये सब बताने का मतलब ये है कि हम किसी भी प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो भी खाएं वो उसका फ्रूट ही होगा, ठीक है, उसका फ्लावर हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, लीव्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये आपको समझाने के लिए ज़रूरी था। आप चाहो तो इसको अपनी किसी रफ कॉपी में या किताब में कहीं नोट कर लेना, बाकी अपनी क्लास वर्क कॉपी में मत लिखना, ठीक है। तो इतना आज के लिए बहुत है। अब आपके दोनों वीडियोस जो रिपीट होने तो जो ख़राब हो गए थे वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अब जो इसके बाद आपका 6 वीडियो सही है और कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा के चैप्टर को फिनिश कर दूंगी, गेटिंग। तो अब मुझे नहीं लगता कि अब बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आएगी। आपकी वीडियो नंबर 4 ख़राब हुई थी, वो भी रिपीट हो गई है। वीडियो नंबर 5 ख़राब हुई थी, वो भी रिपीट हो गई है। वीडियो 6 आपके पास है एंड योर चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड। उसके बाद हम वीडियो 7 में क्वेश्चन आंसर्स और हार्ड वर्ड्स वगैरह जो भी करेंगे कर लेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ाई करो ठीक से और अपना ख्याल रखो। बस, we will meet tomorrow. Bye bye.